तो दोस्तों आज से शुरू हो रहा हमारा अवकल समीकरण, जिसमें कि हम शुरू से 9.1 से ही प्रश्नावली हल करना शुरू करेंगे। ये पहली प्रश्नावली है और पहली प्रश्नावली में कोई ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, ना ही किसी सवाल को हल करना है। केवल और केवल हमें कोटि और घात बतानी है समीकरण की, कि समीकरण की कोटि कितनी है और घात कितनी है। ये 12 के 12 सवाल केवल 5 मिनट में हो जाएंगे, यदि आप जो मैं बताऊंगा वो सीख जाएंगे। तो इस प्रश्नावली के सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इस प्रश्नावली के बारे में टिप्स बता देता हूं, ताकि आपको ये प्रश्नावली कठिन ना लगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोटि का मतलब होता है किसी समीकरण को कितनी बार अवकलित किया गया है। जैसे फर्स्ट अवकलन, सेकंड अवकलन, थर्ड अवकलन, फोर्थ अवकलन। इस प्रकार से तुमने प्रश्न पार्ट 6 में और 5 में अवकलन पढ़ा होगा डिटेल से। तो कोटि का मतलब है कि किसी समीकरण को कितनी बार अवकलित किया गया है। जैसे कि मैं लिख देता हूं d4y ओवर dx2 dx4 का होल स्क्वायर प्लस d2y ओवर dx2 की पावर 4 प्लस dy ओवर dx बराबर 0। हमारे पास समीकरण है d4y ओवर dx4 होल स्क्वायर प्लस d2y ओवर dx2 की होल पावर 4 और प्लस dy ओवर dx बराबर 0। ये एक अवकल समीकरण है। अब हमें कोटि और घात से इस समीकरण से क्या मतलब है। हमने जितनी बार समीकरण को अधिक बार अवकलित किया है, यहाँ पर किसी समीकरण को 4 बार अवकलित किया गया है, यहाँ पर 2 बार अवकलित किया गया है, यहाँ पर 1 बार अवकलित किया गया है, जिसे हम फर्स्ट कोटि का अवकलन कहते हैं। ये सेकंड कोटि का अवकलन है और ये फोर्थ कोटि का अवकलन है। तो जितनी बार अवकलन होगा उसकी कोटि उतनी ही होगी। तो इस समीकरण की जो कोटि होगी यहाँ पर वो होगी 4। क्या होगी कोटि? 4, क्योंकि इस समीकरण को सबसे अधिक 4 बार अवकलित किया गया है। अब आती है बात घात की। तो हम जिस पद की कोटि देखते हैं, मतलब जिस पद की कोटि समीकरण में सबसे अधिक होगी, घात भी उसी पद की मान्य होती है। जैसे यहाँ पर कोटि 4 बार है तो इसकी ही हम घात लेंगे। घात बराबर हो जाएगी 2, मतलब इस समीकरण की घात 2 है और कोटि 4 है। और कुछ अलग से टिप्स होंगे, जैसे लॉगरिथम फलन जैसे कि log x, एक्सपोनेंशियल फलन जैसे कि e की पावर x, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि tan इनवर्स x। कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। तो यहाँ पर x या y या फिर जो भी समीकरण के अंदर चर दिया है वो ना होकर इसके साथ कोई अवकलित पद दिया है, जैसे साइन dy ओवर dx हो या साइन y डैश। एक ही बात होती है, y डैश का मतलब एक बार अवकलन है और dy ओवर dx का मतलब भी एक बार अवकलन है। और log x के स्थान पर क्या होना चाहिए? dy ओवर dx या फिर log y डैश। और e की पावर x के स्थान पर क्या होना चाहिए? e की पावर dy ओवर dx या e की पावर y डैश। और tan इनवर्स x के स्थान पर क्या हो? dy ओवर dx या tan इनवर्स y डैश। तो यहाँ पर मैं केवल एक घात पर बता रहा हूं, लेकिन अगर d2y ओवर dx2 है हर जगह, या d3y ओवर dx3 है हर स्थान पर, कहने का मतलब है किसी भी कोटि का अवकलन हो और वो साइन के साथ, लॉग के साथ, ई के साथ, या साइन, टैन, कोस, कोट, सेक, कोसेक में इनवर्स के साथ। कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हो, लॉगरिथम फंक्शन में हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हो, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हो। इन चारों में से किसी भी स्थान पर यदि कोटि के रूप में कोण या पावर दी है तो वो समीकरण अवकल समीकरण के रूप में बहुपद नहीं होता है। मतलब जैसे ये समीकरण है तो ये अवकल समीकरण के रूप का बहुपद नहीं है। अवकल समीकरण तो होता है वो,
लेकिन बहुपद नहीं होता है, और घात केवल बहुपदों की ही परिभाषित होती है, अन्यथा ऐसे सभी पदों की घात क्या होती है? अपरिभाषित। इसे बोलते हैं हम अपरिभाषित। इन सभी की घात जो होंगी वो अपरिभाषित होंगी। ये अपरिभाषित को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं हम, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, मतलब घात परिभाषित नहीं है। परिभाषित, तो यहां पर हम लिखेंगे कि इसकी घात परिभाषित नहीं है। कब? जब हमें साइन dy/dx या d2y/dx या d3y/dx जो भी कोटि हो मिलेगी, वहां पर घात परिभाषित नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इनके साथ x या y या अन्य कोई पद मिलता है अवकलित समीकरण को छोड़कर, तो वो अवकल समीकरण बहुपद होता है। मतलब वो वाला अवकल समीकरण बहुपद होता है और उसकी घात भी परिभाषित होती है। तो आइए, ये 1 से लेकर 12 तक मैंने सवाल लिख लिए हैं। केवल 5 मिनट में इन सभी सवालों की तोड़फोड़ करनी है, और ये दिखाई नहीं देना है कि कौन सा सवाल हम कल हल कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम का कोई सा सवाल नहीं है, केवल देखना है और टिक मारना है। इस प्रकार से हमारे सारे सवाल केवल 5 मिनट में हल हो जाएंगे। तो सबसे अधिक बार है हमारा 4, मतलब समीकरण को 4 बार अवकलित किया गया है, इसलिए इस समीकरण की कोटि तो होगी 4, क्योंकि चतुर्थ कोटि का समीकरण है। आगे पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि साइन, कोस, टैन या फिर कोई भी लॉगरिथम फंक्शन के रूप में यदि समीकरण को यहाँ पर अवकलित करके दिया गया है तो वो समीकरण बहुपद नहीं होगा। मतलब यह अवकल समीकरण के रूप में रूप का बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए इस समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। बताया था कि ऐसे समीकरण की घात परिभाषित नहीं होती है। तो ये मैं इस लैंग्वेज को मिटान देता हूं, क्योंकि हमें इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं देनी है। वहां पर क्या लिखना है? केवल हमें ये लिखना है कि सवाल की कोटि कितनी है और सवाल की घात कितनी है। मैं इधर सवाल नंबर 1 डाल देता हूं। यहां पर ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये मैंने 12 सवाल डाल दिए हैं। हम 12वें सवाल को ऊपर बता देंगे यदि नहीं दिख रहा है। अभी केवल 10 तक रहने देते हैं, क्योंकि 11 और 12 विकल्प वाले समीकरण हैं जो किताब में विकल्प के रूप में दिए गए हैं। तो आइए पहला समीकरण हल करते हैं। अब आप यहां से लगा लीजिए कि कितना समय एक समीकरण को हल करने में लगेगा, मतलब पूरी प्रश्नावली में कितने टाइम लगेगा। तो पहला समीकरण बता दिया है कि समीकरण की कोटि 4 है और घात परिभाषित नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे परिभाषित नहीं है। पहला सवाल हमारा हल हो चुका है। दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा y डैश प्लस 5y बराबर 0। y डैश का मतलब क्या होता है दोस्तों? y डैश का मतलब पिछली प्रश्नावली में पार्ट 5 और 6 में पढ़ा होगा, क्योंकि dy/dx किसके बराबर होता है? y डैश के। इसी प्रकार से d2y/dx2 किसके बराबर होता है? y डबल डैश के। तो हम इस प्रकार से, आप जानते हो गए ना, हम इस प्रकार से ऐसा हल करते हैं। तो यहाँ पर कोटि कितनी है समीकरण 2 की? समीकरण 2 है y डैश प्लस 5y प्लस 5y बराबर 0। तो y डैश को एक बार अवकलित किया गया है, कोटि 1, और जिसकी कोटि देखते हैं उसी पद की घात देखते हैं, तो यहाँ पर घात भी 1 मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है ds/dt की पावर 4 प्लस 3s d2s/dt2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे अवकलन को समीकरण को कितनी बार अवकलित किया गया है? 2 बार। यहाँ पर 1 कोटि है, यहाँ पर 2 कोटि है, तो 2 बार अवकलित किया गया है, इसलिए समीकरण की कोटि 2 होगी। और जिस पद की कोटि देखते हैं उसी की देखनी होती है हमें घात, तो यहाँ पर इसकी घात मानी जाएगी 1, क्योंकि इसकी घात हम ब्रैकेट में बंद करके 1 लगा सकते हैं। इस प्रकार से आगे सवाल नंबर 4 है। समीकरण को यहाँ 2 बार अवकलित किया गया है, यहाँ 1 बार अवकलित किया गया है।
तो कोटि तो हमारी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि सबसे अधिक बार है 2 अवकलन। और आगे चलते हैं घात की बात। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में समीकरण को अवकलित किया गया है, इसलिए इस समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो लिख देंगे परिभाषित नहीं है। अगले समीकरण पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 है d2y/dx2 cos 3x sin 3x। तो यहाँ पर समीकरण को अधिकतम 2 बार अवकलित किया गया है। तो कोटि हो जाएगी इसकी 2 और घात कितनी हो जाएगी, जिस पद की घात देखते हैं उसी की कोटि देखते हैं। तो इसकी घात हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी कोटि है 2, तो इसी की हम घात देखेंगे। ऐसे एक घात इसकी लगा सकते हैं, तो इसकी घात हो जाएगी 1। छठा सवाल है हमारा y ट्रिपल डैश, यहाँ डबल डैश, यहाँ 1 डैश और यहाँ पर डैश नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा अधिकतम अवकलन ये है, मतलब सबसे अधिक बार अवकलन यहाँ पर किया गया है। तो 3 कोटि हो जाएगी और जिसकी कोटि देखते हैं उसी की घात देखते हैं, तो घात 2 हो जाएगी। यहाँ पर भी समीकरण को 3 बार अवकलित किया गया है, y ट्रिपल डैश है, इसलिए इसकी कोटि होगी 3, लेकिन घात इसकी कितनी मानी जाएगी 1, क्योंकि इसको ब्रैकेट में बंद करके हम इसकी घात 1 लगा सकते हैं, इसलिए इसकी घात मानी जाएगी 1। अगला देखिए, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, मैं इन्हें लाइन कर देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो सवालों में। ये हमारे इस प्रकार से सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 8वें में समीकरण को केवल एक बार अवकलित किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है परंतु वहां पर अवकलन नहीं है, तो इसकी घात भी परिभाषित होगी। 8वें सवाल की कोटि 1 मानी जाएगी, क्योंकि समीकरण को एक बार अवकलित किया गया है, और घात भी 1 मानी जाएगी, क्योंकि हम इसकी घात भी 1 लगा सकते हैं ब्रैकेट बंद करके। और आगे देखेंगे, इनको बिटान देते हैं जो थे। 9वां सवाल है, समीकरण को यहाँ पर 2 बार अवकलित किया गया है, यहाँ पर 1 बार, तो हमें जो ज्यादा है वो वाला लेना है। 2 बार अवकलित किया गया है, अब घात भी इसी की लेनी है, तो इसकी घात अधिकतम कितनी हो सकती है 1। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, यहाँ पर 2 बार अवकलन है, यहाँ पर 1 बार अवकलन है, और यहाँ पर साइन y है। परंतु दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि साइन y है, यहाँ पर y डैश नहीं है। यदि y डैश होता तो इसकी घात परिभाषित नहीं होती, लेकिन यहाँ पर केवल y है, अवकलित करके नहीं दिया गया है, तो इसकी घात भी परिभाषित होगी। यहाँ पर कोटि है इसकी 2 और घात भी हो जाएगी इसकी 1। इस प्रकार से प्रथम 10 सवाल हल हो चुके हैं। 11वें सवाल की केवल घात पूछी है, तो 11वें सवाल में हमें क्या दिया है, d2y/dx2 की घात 3, dy/dx की घात 2 और साइन के साथ में अवकलित करके दिया गया है। जब साइन के साथ में अवकलित करके दिया गया है तो सवाल नंबर 11 की घात परिभाषित नहीं है, मतलब सवाल नंबर 11 की घात परिभाषित नहीं है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 11 की घात परिभाषित नहीं है। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 में केवल हमसे कोटि पूछी है। समीकरण को यहाँ पर 2 बार अवकलित किया गया है, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर बिना अवकलन के दिया गया है। मतलब समीकरण की केवल कोटि पूछी है, तो सबसे अधिक कोटि कितनी है 2। यहाँ पर सबसे अधिक कोटि 2 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 9.1 समाप्त हो जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्नावली हम आपको कल इसी समय प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली कोई ज्यादा कठिन नहीं थी, केवल घात और कोटियां ही बतानी थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि इस चैनल की वीडियो आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।